मुंह पिटवाने के बाद भी आतंकी मुल्क पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान का हाल कुत्ते की दुम की तरह है, जो शायद उसी दिन सीधी होगी जिस दिन उसका नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तगड़ी मार खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी कब्र खोदने की लगातार हरकतें कर रहा है। अब उसने सेना की जासूसी के लिए दिल्ली से कश्मीर तक सीसीटीवी कैमरे लगवाने की साजिश रची, जिसका भांडाफोड़ होते ही पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े जासूसी रैकेट का पर्दाफाश कैसे किया, सबसे पहले आइए इसका खुलासा आपके सामने करते हैं। दरअसल ये कोई साधारण जासूसी नेटवर्क नहीं था, ये एक हाई टेक स्पाई ऑपरेशन था, जिसमें इस्तेमाल हो रहा था सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस लोकेशन, मोबाइल ऐप और डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर के तहत गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया और अब तक इस केस में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 मुख्य आरोपी नौशाद अली और समीर अब भी फरार हैं। जांच में ये सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहा था। नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, अब आप उसे समझिए। साजिश बेहद खतरनाक थी। प्लान था दिल्ली, सोनीपत और सेना से जुड़े संवेदनशील इलाकों में सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे लगाना। इन कैमरों से मिलने वाली लाइव फीड सीधे पाकिस्तान भेजी जानी थी। टारगेट क्या था? सेना की मूवमेंट, हथियारों की जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां, यानी देश की सुरक्षा से सीधा खिलवाड़। कौन चला रहा था ये नेटवर्क, उसका खुलासा आपके सामने करते हैं। जानकारी के मुताबिक इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सुहेल मलिक उर्फ रोमियो। उसके साथ नौशाद अली, समीर उर्फ शूटर और एक महिला कनेक्शन भी सामने आया है, जिसका नाम साने इरम उर्फ महक बताया जा रहा है। इसके अलावा कई लोकल लोग भी शामिल थे, जो अलग अलग राज्यों में इस नेटवर्क को फैलाने में मदद कर रहे थे। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों के मोबाइल में एक खास ऐप इंस्टॉल था, जिससे सीसीटीवी और जीपीएस डेटा शेयर किया जाता था। इस ऐप की ट्रेनिंग उन्हें पाकिस्तान से ऑनलाइन दी गई थी। इतना ही नहीं, ये लोग ओटीपी शेयर करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट भी ऑपरेट कर रहे थे, ताकि ट्रैक ना किए जा सके। अब सवाल, पैसे कैसे मिलते थे? हर काम के बदले इन्हें 500 से 5000 रुपए यूपीआई का इस्तेमाल करके दिए जाते थे, लेकिन सीधे खाते में नहीं, जन सेवा केंद्रों और दुकानों के जरिए कैश निकाला जाता था। सिम कार्ड के लिए स्नैचिंग, फर्जी एजेंट, प्री एक्टिवेटेड सिम, यानी पूरा नेटवर्क पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा था। अब इसकी कार्रवाई कैसे शुरू हुई, अब इस पर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 मार्च 2026 कौशाम्बी पुलिस को भोवापुर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली। इसके बाद केस दर्ज हुआ। 5 युवक और 1 महिला गिरफ्तार हुई। मोबाइल जांच में मिले संवेदनशील वीडियो और लोकेशन भी पता चली। मामला गंभीर था, इसलिए तुरंत एसआईटी बनाई गई और 20 मार्च को एसआईटी ने एक साथ 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 5 नाबालिग भी शामिल थे। ये सभी रेलवे स्टेशन और सुरक्षा ठिकानों की रेकी कर रहे थे। फोटो, वीडियो और जीपीएस लोकेशन विदेश भेज रहे थे। जांच में ये भी सामने आया है कि ये नेटवर्क सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, नेपाल तक फैला हुआ था और इसमें टेक्निकल लोग शामिल थे। मोबाइल मैकेनिक, सीसीटीवी ऑपरेटर, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स इनमें शामिल थे। ये मामला सिर्फ जासूसी का नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला है। एजेंसी अब इस नेटवर्क के इंटरनेशनल कनेक्शन, फंडिंग और आईएसआई लिंक की गहराई से जांच कर रही है। अब पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया गया है, या तो वो अपनी हरकतें रोके और अगर नहीं तो उसे भीषण तबाही झेलनी पड़ेगी। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।